सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 9 का व्याकरण कार्य करेंगे। पाठ 9 के व्याकरण कार्य में उपपद विभक्ति है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उपपद विभक्ति क्या होती है। उपपद विभक्ति हम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द या ऐसी धातु जिनके साथ हम कारक के अनुसार विभक्ति न लगाकर कोई विशेष विभक्ति लगाते हैं तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जहां पर विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे अब देखो, अधोलिखितानि वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ो और जानो। विद्यालयम् अभितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब देखो, अब हम हिंदी कर रहे हैं विद्यालय के। अब यहाँ पर के अनुसार तो विद्यालय में षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, क्योंकि जहां पर संबंध होता है का, के, की, वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है और ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग अभितः के कारण हुआ है। यहाँ पर अभितः शब्द आया है, तभी यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जब किसी विशेष शब्द के आने पर शब्द में विशेष विभक्ति लगती है उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। इसी तरह से अलम विवादेन, विवाद बस करो, विवाद ना करो, मत करो। अलम का अर्थ होता है मत। यहाँ पर अलम के योग में विवादेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमस्कार या गणेश को नमस्कार। यहाँ पर नमः के कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आई है। परिश्रमात् विना ज्ञानम न भवति। परिश्रम के बिना ज्ञान नहीं होता। यहाँ पर विना के योग में परिश्रम शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से वृक्षस्य अधः बालकः क्रीडति। वृक्ष के नीचे बालक खेल रहा है। अब अधः के कारण वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सः कलायां निपुणः अस्ति। वह कला में निपुण है। तो कलायां में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग निपुणः के कारण हुआ है। ऊपर लिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु उपपद विभक्ते कारणात् विभक्ते प्रयोगः अस्ति। ऊपर लिखे वाक्यों में स्थूल पद मतलब कि जो शब्द डार्क हैं, उपपद विभक्ति के कारण विभक्ति का प्रयोग है। वाक्येषु अभितः, अलम, नमः, विना, अधः, निपुणः च एतेषां पदानां कारणात् विभक्तीनां प्रयोगः अभवत्। वाक्यों में अभितः, अलम, नमः, विना, अधः, निपुणः और इन पदों के कारण विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए आपको ध्यान देने योग्य बात। यहाँ पर ये दिए रखे अभितः, परितः, उभितः, विना, प्रति, च योगे द्वितीया विभक्ति भवति। अब आपको ये याद करने हैं। अब आपको ये शब्द याद करने हैं कि अभितः जहां पर अभितः आएगा या परितः शब्द आएगा, उभितः आएगा, विना आएगा और प्रति आएगा, वहां पर आप द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करोगे, क्योंकि अभितः, परितः, उभयतः, विना और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसी तरह से अलम
सह साकम च योगे तृतीया विभक्ति भवति। अलम सह साकम, अलम का अर्थ होता है मत और सह का अर्थ होता है साथ, साकम का अर्थ भी साथ होता है। इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन आपने हिंदी नहीं, आपको ये शब्द पता होना चाहिए, अलम सह साकम, कि इनके योग में तृतीय विभक्ति आएगी। दा धातु क्रुद्ध धातु नमः च योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। दा धातु क्रुद्ध धातु और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब देखो यहाँ पर नमः, अब गणेश में तभी इन्होंने चतुर्थी विभक्ति लगाई हुई, क्योंकि यहाँ पर नमः आया है, इसलिए नमः के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वही विना भी, वही होता है बाहर, विना का अर्थ भी बिना, भी होता है डरना। इन धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ऊपरी अधः पुरतः च योगे षष्ठी विभक्ति भवति। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, अधः का अर्थ होता है नीचे, पुरतः का अर्थ होता है सामने। इनके योग में जब ये शब्द आ जाते हैं तो इनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। निपुणः कुशलः स्नेही धातु विश्वस धातु च योगे सप्तमी विभक्ति भवति। निपुण है होता है, निपुण है भी एक, वह कला में निपुण है, वह पढ़ने में निपुण है, वह दौड़ने में निपुण है। तो निपुण कुशल इनका एक ही अर्थ है। स्नेही होता है प्रेम करना, जैसे कि अध्यापक शिष्य को स्नेह करता है या माँ अपने पुत्र से स्नेह करती है, तो स्नेह का अर्थ होता है स्नेह करना। विश्वास, विश्वास का अर्थ होता है विश्वास करना। इनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस तरह आपने ये शब्द याद करने हैं, किन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, या आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद आप इसका अभ्यास कार्य करोगे। ये उपपद विभक्ति से संबंधित अभ्यास कार्य है। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयन्तु। ब्रैकेट से उचित शब्द लेकर रिक्त स्थान भरो। अब गृहस्य, यहाँ पर पुरतः मंदिरम अस्ति, घर के सामने मंदिर है। यहाँ पर आपको पता है पुरतः के योग में षष्ठी विभक्ति आएगी, इसलिए यहाँ पर गृहे नहीं आएगा, गृहस्य आएगा। मंदिरम परितः भक्ताः सन्ति, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। आपको पता है परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर मंदिरस्य नहीं आएगा, मंदिरम आएगा। इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। तो आपको पहले उपपद विभक्ति के शब्द याद करने हैं और फिर ये अभ्यास कार्य याद करना है। ग्रामात् बहि उद्यानम अस्ति, बहि के कारण ग्राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अलम कोलाहलेन, अलम के योग में कोलाहल में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर कोलाहलेन इसलिए आएगा। पिता पुत्राय फलम यच्छति, यच्छति, यच्छति में कौन सी धातु है? दा धातु है। दा धातु के कारण पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गुरु शिष्य विश्वस्ते, विश्व प्लस वी प्लस श्वस, विश्वास करना, इसके योग में शिष्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब आपने उदाहरणम दृष्ट्वा उचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु, उदाहरण को देखकर उचित मेल करके लिखो। अब यहाँ पर आपने, आपको पता है सहयोगे, सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। और निपुण है योग की कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति यहां से लेकर आपने देखना, यहां से देखकर आपने इधर लिखनी है। आपने इससे मैच, ऐसे लाइन से मैच नहीं करना, आपने यहां पर आपने इसके सामने सप्तमी विभक्ति लिखोगे। भी धातु योगे पंचमी विभक्ति, उभयतय योगे द्वितीय विभक्ति,
पूर्तः योगे षष्ठी विभक्ति, स्नेही योगे सप्तमी विभक्ति, क्रुद्ध धातु योगे चतुर्थी विभक्ति। इस तरह से आपने ये उपपद विभक्ति का अभ्यास कार्य करना है। सबसे पहले आप उपपद विभक्ति के शब्द याद करो और फिर आप यहाँ पर इस तरह से अभ्यास करो। तो उम्मीद है बच्चों आपको उपपद विभक्ति समझ में आ गई होगी और इसका आपने अच्छी तरह इन शब्दों को लिखकर अभ्यास करना है। उपपद विभक्ति के शब्द पहले आपने याद करने हैं और फिर उसको रफ कॉपी में लिखकर देखना है कौन से शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आएगी। धन्यवाद बच्चों।